नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। आज से हम लोग बिल्कुल एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जिला दर्शन। और इस जिले दर्शन की शुरुआत मैं करना चाहूँगा हमारे बिहार की कैपिटल यानी कि पटना से। आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा पटना जिले के बारे में, पटना जिले के इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल डायमेंशन, कल्चरल, साथ ही साथ को टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो पटना से बिलोंग्स करते हैं। साथ ही साथ हम लोग आज के सेशन में उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को भी देखेंगे कि आखिर किस प्रकार के एमसीक्यूज हमारे इस जिला दर्शन से बनेंगे। तो दोस्तों, यह जो सीरीज है यह आपको 38 एपिसोड्स में मिलेगी, जिसमें आज आपका एपिसोड नंबर 1 है जिसका नाम है पटना एपिसोड। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा इस सीरीज को आप जैसा प्यार मेरे अन्य सीरीजों को दिए हैं वैसा ही कुछ प्यार आप इस सीरीज को भी मेरे देंगे। और ऑब्वियस सी बात है, अपने अच्छे अच्छे कमेंट से पूरे के पूरे कमेंट बॉक्स को भर देंगे। और आप चाहेंगे कि अगर ये एपिसोड जो है 38वें एपिसोड तक पहुंचे तो जरूर इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ जो है अपनी अच्छी अच्छी बातें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पटना डिवीजन के बारे में। और ये जो हमारा पटना डिवीजन है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसको भी आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे पटना के बारे में, तो पटना हमारे बिहार की राजधानी के रूप में जाना जाता है। इससे आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो पटना से जरूरी है कि आखिर पटना आया कैसे अस्तित्व में, आखिर पटना इतना इंपॉर्टेंट सेंटर बना क्यों। वैसे भी एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन कहा जाता है कि शुरुआती दौर के एंशिएंट टाइम के जो भी बड़े नगर बने, या आज भी आप देख लीजिए कि आधुनिक दौर पे जो बड़े नगर बने हैं वो समुद्र के किनारे हैं। और उस समय के जितने भी बड़े नगर थे मोस्टली दे आर ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। तो पटना गंगा नदी के किनारे है। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे पटना का एक व्यापक जिला रूपरेख, अ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ पटना इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल, इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल, इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक और इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री। पटना हमेशा से बीपीएससी का एक हॉट फेवरेट टॉपिक रहा है और यहां से क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आते ही आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, गोता लगाते हैं हमारे आज के इस सेशन में। तो आइए, सबसे पहले हार्ट ऑफ बिहार, बिहार का हृदय पटना। पटना की बात जब भी हम लोग करते हैं तो बिहार के एकदम बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कोर में आपको पटना जो है मौजूद नजर आ जाता है। यानी कि तकरीबन हम अगर देखते हैं तो बिहार के पटना जो है एकदम हार्ट में, एकदम बीच में नजर आता है। पटना जो है बिहार की राजधानी गंगा नदी के स्थित पर है। और ऑब्वियस सी बात है, इसके आसपास 4 नदियां बहती है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको गंगा नदी है। गंगा नदी के साथ ये 99 किलोमीटर की सीमा बनाती है, जो कि गंगा नदी के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने का पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोई जिला बना रही है तो पटना बना रही। दैट वाज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथ ही साथ यहां पे आपको मिलेगा, यहां पे अगर हम बढ़ते हैं तो यहां पे आपको मिल जाएगा सोन नदी। सोन नदी की बात जब हम लोग करते हैं तो सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे बड़ी नदी और इंपॉर्टेंट नदियों में से एक आती है। ऐसे तो सोन नदी 202 किलोमीटर बिहार में डिस्टेंस ट्रेवल करती है। बाकी सोन नदी गंगा नदी से मिलती है पटना में ही 2 स्थानों पे। एक इसकी धारा जो मनेर में जाके गंगा नदी से मिलती है, वहीं इसकी दूसरी धारा की बात जब हम करते हैं तो ये दानापुर के पास गंगा नदी से जाके मिलती है। वहीं दूसरी तरफ हम अगर बात करते हैं तो गंडक नदी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गंडक नदी बिहार उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है। और साथ ही साथ हाजीपुर के पास, यानी कि हम कह सकते हैं कि हाजीपुर के पास जो है और इधर पटना है, यहां पे आकर के आपको मिल जाती है, पटना के समीप हम कह सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें पुनपुन, तो पुनपुन नदी जो है फतुहा के पास पटना में जाकर के, पटना में फतुहा के पास जाके गंगा नदी से मिल जाती है। यह बिहार की सभी जिलों में सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कैपिटल है, राजधानी है, तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला तो होगा ही होगा। द मोस्ट पॉपुलस अमॉन्ग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, इसमें बताने की कोई खास मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये इंपॉर्टेंट सेल्फ अंडरस्टूड चीज होगा कि कैपिटल है तो वहां पे आपके होगा। पटना जिले की बात जब हम करते हैं मेरे भाई, तो पटना जिले के उत्तर की बात जब हम करते हैं तो पटना जिला, जैसे अगर आप देखेंगे बिहार के नक्शे में पटना जिला को, तो पटना जिला को यू विल फाइंड इट आउट कि आप यहां पे क्या फाइंड इट आउट करेंगे मेरे भाई। अगर आप पटना जिले को बिहार के नक्शे में देखेंगे तो यू विल फाइंड इट आउट
कि जैसे मान के चलिए कि हमारा पटना है। अब इस पटना जिले की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे पटना है, और इस पटना जिले की बात जब हम करते हैं तो पटना जिले के नॉर्थ में क्या है, तो सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है। वहीं पटना के दक्षिण में अगर हम लोग बात करते हैं तो जहानाबाद है, लखीसराय है, नालंदा है। पटना के पूर्व की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बेगूसराय नजर आ जाएगा, और पश्चिम में जो है टोटल आपको भोजपुर नजर आएगा। तो पटना की बात जब भी हम लोग करते हैं तो पटना बिहार के 9 डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है। इस बात को भी दिमाग में रखिएगा, बिहार के 9 डिस्ट्रिक्ट से पटना जो है घिरा हुआ है। तो आइए अगले इसकी तरफ बढ़ते हैं। पटना का एक टोपोग्राफिकल, एक बार मैं चाहूंगा आपको कि बिहार के नक्शे पे आप लोग एक बार पटना को जो है देख लें। बिहार के नक्शे पे बिहार एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ बिहार डिवीजन, एक से मैं चाहूंगा कि आपको मैं बिहार के नक्शे पे पटना को दिखा दूं कि आखिर पटना जो है ये कहां पर है, कैसे है, किस प्रकार से, और पटना के पीछे का क्या आपको डायमेंशन जो है नजर आ जाता है। तो इस इमेज को मैं दिखाना चाहूंगा एक बार आप सभी लोगों को, अगर आप लोगों को दिखा है, विजिबल है तो एक बार देखिएगा। साथ ही साथ आइए लास्ट में हम लोग इसको जो है MCQ भी करेंगे, MCQ के मार्फत से भी इस सेशन को हम लोग क्या करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम लोग ये करेंगे। एक सेकेंड, हाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे पटना जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पटना को। तो पटना मेरे भाई यहाँ पे आप देखिएगा ये है पटना। तो पटना को अगर आप देख रहे होंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे आपके भोजपुर है, नीचे अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे लखीसराय है, बेगूसराय है, समस्तीपुर है, वैशाली है, सारण है। तो कुल मिला जुला करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट है जो पटना के साथ सीमा जो है साझा करते हैं, यानी कि पटना के साथ हम कह सकते हैं कि बॉर्डर जो है शेयर करते हैं। वहीं पटना की अगर हम बात करते हैं अक्षांश जिसको हम कहते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात कर लें तो ऑब्वियस सी बात है कि पटना का अगर हम देखते हैं तो लैटिट्यूड हमारा कितना है, तो पटना का लैटिट्यूड 25 डिग्री 12 मिनट से लेके 25 डिग्री 44 मिनट नॉर्थ, ऑब्वियस सी बात है। और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो 84 डिग्री 42 मिनट से लेके 84 डिग्री 48 मिनट पूर्व के बीच में आपको नजर आ जाता है। लगभग 3202 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ पटना, जहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 46.6 डिग्री सेल्सियस अभी तक पहुंचा हुआ है, और मिनिमम टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा हुआ है। यहाँ पे समुद्र तल की ऊंचाई पटना की कितनी है, तो 53 मीटर जो है समुद्र तल की ऊंचाई है। पटना में अगर बारिश के अनुपात की बात करते हैं तो 1052.6 mm, या इसको हम कह सकते हैं 105.26 सेंटीमीटर यहाँ पे जो है आपको औसत वर्षा जो है ये आपको नजर आती है 105.26। वही अगर हम बात करते हैं पटना के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पटना का अपने अपने समय पे काफी सारा नाम रहा है। अगर हम बात करते हैं पटना की मेरे भाई तो पटना का पाटलिपुत्र रहा है, पाटलिपत्र रहा है, पाटलीग्राम रहा है। पाटलीग्राम जो है अजातशत्रु के समय में था, जब अजातशत्रु ने लिच्छवीज के अगेंस्ट जब लड़ाई लड़ी थी, तो इस लिच्छवीज के अगेंस्ट जब लड़ाई लड़ी थी तो इस लड़ाई के दौरान जो है इन्होंने यहाँ पे एक किला, एक यहाँ पे एक छावनी बनाई थी, उस छावनी का नाम था पाटलीग्राम। आगे जाकर के अजातशत्रु के बेटे जिसका नाम है उदयन ने इसको क्या किया, तो इसको रीडेवलप किया, और रीडेवलप करने के बाद इसको अपनी राजधानी शिफ्ट की जो आपके पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती है। वहीं पाटलिपुत्र, इसके अलावा कुसुमपुर और अजीमाबाद। कुसुमपुर जो है ये गुप्ता वंश के समय में थी, और इसीलिए कहा जाता है कुसुमपुर या पुष्पपुर में आपको कुसुमपुर या पुष्पपुर में आर्यभट्ट का जन्मस्थल के रूप में भी जाना जाता है। वहीं अजीमाबाद की बात करते हैं तो शहजादा अजीम जो कि औरंगजेब का ग्रैंडसन था और बहादुर शाह वन का लड़का था, और ये जो था बिहार का सूबेदार, बिहार का गवर्नर बना था, तो इसने पटना को रिनोवेट करके इसका नाम अजीमाबाद किया। आज के प्रेजेंट समय का पटना नाम जो है ये शेरशाह सूरी के द्वारा दिया गया है। एक कहानी ये है, दूसरी कहानी है कि पाटन देवी के नाम पे इसका नाम जो है पटना पड़ा है। तो दोनों कहानी है, दोनों कहानी मान्यता है, और सबसे पुराने बसे हुए स्थानों में से एक पटना जाना जाता है। विदेशी वृत्तांत की बात करते हैं, यानी कि फॉरेन ट्रेवल जो पटना के बारे में हमको जानकारी देते हैं, इसमें चीनी यात्री फांगियान जो है अपनी किताब, फांगियान की किताब है फू कोकी इनके द्वारा लिखी गई किताब है। फांगियान जो है चंद्रगुप्त II के समय में
में आया था। इसमें आपके पा लिन फू और यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका जो है, यहां से भी हमको जो है जानकारी मिलती है किसके बारे में, तो यहां से हमको जानकारी मिल जाती है पट्टा के बारे में। साम्राज्यों की राजधानी की बात करते हैं तो हर्यंक साम्राज्य जिसके संस्थापक बिंबिसार थे, नंद साम्राज्य जिसके संस्थापक की बात करते हैं तो महापद्मनंद थे, मौर्य साम्राज्य जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, पुष्यमित्र शुंग जिसके शुंग वंश के, कानवा वंश के वासुदेव कानवा और गुप्त वंश के श्रीगुप्त, या जिसको हम चंद्रगुप्त प्रथम भी कह सकते हैं, श्रीगुप्त, या उसके बाद आपके घटोत्कच चंद्रगुप्त प्रथम वाला गुप्त वंश, पाल जिसके गोपाल संस्थापक थे। ये सब की राजधानी जो है पाटलिपुत्र जो है अपने समय में रही है। तो पाटलिपुत्र का अपना एक अलग डायमेंशन है, अपना एक अलग इतिहास है। पाटलिपुत्र में अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन काल के कुछ स्तंभ है, जैसे सबसे पहले नाम आता है चाणक्य का या कौटिल्य का। कौन नहीं जानता होगा चाणक्य को, कौन नहीं जानता होगा कौटिल्य को। चाणक्य या कौटिल्य की बात जब हम करते हैं तो पहली बार अखंड भारत का सपना देखना और चंद्रगुप्त मौर्य को, जो कि राजघराने से ताल्लुकात नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी उनको वहां से करके और बेहतर करते हुए आगे जाकर के एक साम्राज्य की स्थापना करना। तो चाणक्य कौटिल्य जो है ये राज्यकाल के ज्ञाता जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो अश्वघोष प्रमुख बौद्ध विद्वान और महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। पनिनी प्राचीन आपके अगर हम लोग बात करते हैं तो व्याकरण जिन्होंने संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाधिक की लिखा। इसके अलावा आर्यभट्ट प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ, पाई का अनुमानित 4 दशमलव, जो ऑब्वियस से बात है 4 दशमलव तक देने वाले आर्यभट्ट। पनिनी जो कि व्याकरण के बहुत ही ज्ञानी, पनिनी की बात जब हम लोग करते हैं तो यह जो है आपके शुंग वंश के समय में पनिनी आपको नजर आ जाते हैं। सॉरी नंद शुंग नहीं, नंद वंश के समय में जो है आपको पनिनी जो है नजर आ जाते हैं। अश्वघोष जो है कुषाण के समय में नजर आते हैं। आर्यभट्ट जो है गुप्ता के समय में जो है आपको नजर आ जाते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं इन डायमेंशन के बारे में तो यहाँ पे मिडाविल टू मॉडर्न, मध्यकालीन से आधुनिक युग तक की भी काफी चीजें नजर आती है, जहां पे शेरशाह सूरी का मकबरा जो कि अफगान सम्राट ने 18वीं सदी के मध्य में पटना को पुनर्जीवित किया था और अफगान शैली में एक किला और मस्जिद बनवाई थी। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का हिस्सा जो कि 1704 में औरंगजेब द्वारा अजीमाबाद नाम करके कर दिया गया, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1620 में कारखाना स्थापित किया और यह कैलिको, रेशम, नील, अफीम और शोरा सॉल्ट पीटर के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में जाना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात जब हम करते हैं तो 1620 में भले इसने खोला था, बट इसका मेन फैक्ट्री जो है 1651 में ओपन अप हुआ था। हालांकि पटना जो है अपने आप एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन रहा है, क्योंकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री 1600 अगर हम बात करते हैं 32 में ओपन अप की गई थी। कहां पे? तो आज के प्रेजेंट डे का नॉर्थ कॉलेज ऑफ पटना बिल्डिंग जो है, यानी कि नॉर्थ कॉलेज का आपका जो कॉलेज का जो हम कहते हैं पटना कॉलेज का जो नॉर्थ बिल्डिंग है, ये जो है जाना जाता है। वहीं 1912 में बंगाल से अलग होने के बाद बिहार जो है पटना में ब्रिटिश प्रांत बिहार और उड़ीसा की राजधानी बना। 1912 में हम कह सकते हैं कि 22 मार्च 1912 को बिहार जब बंगाल से अलग होता है तो औपचारिक रूप में हम कह सकते हैं कि बिहार जो है, हम कह सकते हैं औपचारिक रूप में बिहार में जो एक बंगाल से अलग होकर नॉन बंगाली स्टेट की राजधानी बनता है पटना। और ऑफिशियल रूप से कभी आपसे पूछे कब अलग होता है तो 1 अप्रैल 1912 में ऑफिशियल रूप से ये जो है अलग होने का यहाँ पे होता है। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की की बात जब हम लोग करते हैं तो बिहार में अगर हम बात करते हैं पटना के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पटना में आपको 6 अनुमंडल 6 सब डिवीजन है, यानी कि टोटल आपको पूरे बिहार में 101 सब डिवीजन है। उस 101 सब डिवीजन में से 6 सब डिवीजन जो है ये पटना में, पटना सदर, पटना सिटी, दानापुर, बार, मसौरी, पालीगंज। वहीं अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 23 प्रखंड नजर आ जाते हैं। इन 6 अनुमंडल को हम लोग 23 प्रखंडों में विभाजित करते हैं। एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करते हैं तो बिहटा, दानापुर, फतुआ आदि, बख्तियारपुर, इसके अलावा अथमगोला, तो ऐसे करके 23 प्रखंड है। वहीं 327 पंचायत आपको पटना में नजर आ जाएंगे और 1057 गांव जो है पटना में नजर आ जाता है। बिहार में सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन अगर पूछ लिया जाए कि बिहार में सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन जो है ये कहां पर है, तो मेरे भाई बिहार में सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जो है ये पटना में ही आपको मौजूद नजर आ जाता है। वहीं पटना की बात जब हम लोग करते हैं
तो इसका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अपने आप में बेहतर है, यानी कि केवल पटना, एक पूरे पटना से 2 लोकसभा सीट जो है, यानी कि 2 लोकसभा, यानी कि अगर हम बात करते हैं एमपी फ्रॉम लोकसभा, तो पटना से 2 लोकसभा जो है चुन के जाते हैं। एक है आपका पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र, दूसरा है पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र। वहीं विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें आपके बांकीपुर, दीघा, पटना साहिब, फुलवारी, कुमरार, मनेर, दानापुर, मसौरी, मोकामा, बार, फतुहा, विक्रम, पालीगंज, बख्तियारपुर, तो ऐसे कुल मिला जुला करके हम यहाँ पे कह सकते हैं तो 14 जो है यहाँ पे आपको विधानसभा और 2 जो है आपको यहाँ पे लोकसभा क्षेत्र नजर आ जाता है। वहीं डेमोग्राफी की बात जब हम लोग करते हैं तो पटना के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं तो पटना में तकरीबन हम अगर कहें तो पटना में 58,38,465 जो है कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार आपको नजर आ जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर पटना का 23.7% पिछले पिछले 10 साल डिकेडल ग्रोथ रेट देखने को नजर आया है। वहीं पटना में आपको पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व जिसको हम कहते हैं तो 1823 आपको पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड आफ्टर शिवहर में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है और शिवहर के बाद पटना दूसरे नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। वहीं लिंग अनुपात की बात जब हम लोग करते हैं, सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो 897 जो है फीमेल है, 897 फीमेल है पर 1000 मेल पे, ये है पटना का लिंग अनुपात, जो कि सही नहीं आपको नजर आता है, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या जो है 897 नजर आती है। साक्षरता दर और भाषा की बात जब हम करते हैं पटना में तो मेरे भाई पटना में अगर हम बात करते हैं तो पुरुष साक्षरता दर 78.5% है और महिला साक्षरता दर 62% नजर आ जाता है। और ओवरऑल पटना में टोटल लिटरेसी रेट 70.7% है। पटना में बोली जाने वाली भाषाएं मगही है, भोजपुरी है, मैथिली है, हिंदी है, उर्दू है। ये सारी की सारी लैंग्वेज जो है ये आपको पटना में जो है बोली जाती है, इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए पटना राजधानी है तो हर टाइप के कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है आपको पटना में देखने को नजर आएगा। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जब हम करते हैं तो पटना में अगर हम बात करते हैं रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट कितना है तो 12,231 जो है ये क्या है तो पटना का रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट है, जहां पे पटना में इतने रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट है। आपको बताते चले कि बीएडा, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका एक रीजनल सेंटर जो है ये आपको पटना में भी मौजूद नजर आ जाता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इसके अलावा पटना में इसके अलावा बीएडा के और 3 रीजनल सेंटर कहां पे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे अभी वीडियो को पॉज करके। इसके अलावा 30,570 यानी कि कुल औद्योगिक इकाई टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट नजर आ जाएगा। 4 जो है औद्योगिक क्षेत्र की संख्या पटना में है और 21 क्या है हमारे पटना में तो रजिस्टर्ड मीडियम और लार्ज यूनिट जो है ये आपको पटना में मौजूद नजर आ जाता है। इतना ही नहीं मेरे भाई, पटना में मैन्युफैक्चरिंग सर्विस की बात जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे आपको कृषि आधारित बिजनेस है, जिसमें आपको अगर हम बात करते हैं खासकर अगर हम देखते हैं तो पल्स सीड के मामले में पटना पहले नंबर पे आता है, ऑयल सीड या जिसको हम लोग कहते हैं तिलहन के मामले में पहले नंबर पे आता है। इसके अलावा कई सारे मेनी वेजिटेबल्स जो है ये यहाँ पे आपको नजर आ जाते हैं। इसके अलावा रेडीमेड कपड़े और कढ़ाई के लिए पटना जाना जाता है, लकड़ी और फर्नीचर मार्केट पटना जाना जाता है, चमड़ा आधारित उद्योग के लिए पटना जाना जाता है और मरम्मत और सर्विस यानी कि रिपेयरिंग और सर्विसिंग के लिए भी पटना जाना जाता है। इतना ही नहीं, इंजीनियर इकाई यानी कि इंजीनियर यूनिट जो है यहाँ पे भी आपको नजर जाता है, धातु आधारित मेटल बेस्ड इंडस्ट्री भी नजर आ जाता है और रसायन आधारित इंडस्ट्री जो है ये भी आपको यहाँ पे पटना में ही मौजूद आपको आ जाता है। इतना ही नहीं मेरे भाई, अगर हम बात करते हैं कि पटना जो है पटना एक अपना इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है, खासकर अगर हम बात करते हैं फ्रॉम 1620, क्योंकि 1620 में से हम कह सकते हैं कि हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1620 के बाद बंद हो गई थी 1621 में, बाकी इसके बाद 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर 1651 में वापस ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई। लेकिन हम कह सकते हैं कि 1620 का एक व्यापार केंद्र से कंपेयर आज के समय में कर सकते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी का केंद्र था। और कैलिको जो है कैलिको और ऑब्वियस सी बात है रेशम, नील, अफीम, सोरा, ये उस समय का इंपॉर्टेंट सेंटर यहाँ पे हुआ करता था। और आज के समय में यहाँ का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, रेडीमेड वस्त्र है, इंजीनियरिंग है, रसायन है। इतना ही नहीं, प्राचीन व्यापारिक मार्गों से लेकर के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों तक पटना का आर्थिक महत्व जो है निरंतर कायम है और फ्रॉम एंशियंट
एंशियंट ट्रेड रूट टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल जोन, पटना इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस जो है ये रिमेन जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में आपको नजर आ जाता है। इतना ही नहीं, द अवेकनिंग ऑफ एन एंशियंट मेट्रोपोलिस यानी कि एक प्राचीन महानगर का एक पट्टा जो है जागरण के रूप में नजर आता है, जहां पे इकोनॉमिकल इंडस्ट्रियल कल्चरल एक्सेलरेशन ऑफ ए न्यू पटना आपको नजर आता है, जहां पे हम पटना को फ्रॉम द एंशियंट टाइम से मॉडर्न टाइम से कनेक्शन के भी देखते हैं। पटना में आपको एंशियंट का भी जबरदस्त रहा है और आज के डेट में मॉडर्न के समय में भी अपने टेक्नोलॉजी और अपनी सारी चीजों के लिए पटना जाना जा रहा है। इसके अलावा दुनिया से आगे बढ़ते हुए पटना जो है अगर हम बात करते हैं तो 5th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन इंडिया, भारत में 5वां सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर जो है पटना है। साथ ही साथ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पटना जो है क्या है तो 5वां सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर है पटना। साथ ही साथ 21st फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी ग्लोबली, विश्व स्तर पर 21वां सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर है पटना। इसके अलावा इकोनॉमिकल एक्सीलरेशन जो पटना में हाई वेलोसिटी डोमेस्टिक कंजम्पशन से मॉडर्न सर्विस एक्सपेंशन की तरफ पटना जो है बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ हम लोग को नजर जो है आ जाता है। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं यहाँ पे कि आप ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम अगर बात करते हैं तो पटना के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, यानी कि तेज खदा उपभोक्ता वस्तुएं हैं। इसके अलावा सर्विस सेक्टर काफी तेजी से बूम हुआ है, ग्रीन रिवॉल्यूशन बिजनेस से लॉजिस्टिक वगैरह जो ये भी हुआ है और ये पटना की इकोनॉमी की एक आधारशिला एक बेस के रूप में तैयार होता हुआ हम लोग को नजर आता है। इतना ही नहीं, पटना में अगर हम इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट की बात करते हैं तो तकरीबन औद्योगिक एरिया की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र में 269.5 269.5 हेक्टेयर, फतुहा में 98.64 हेक्टेयर, बीटा में 41.37, बीटा में हाल ही में आपको बताते चले टेक इंडस्ट्री को बनाने की भी बात कही गई है और फतुहा में आपको फिनटेक सिटी जो है ये भी बनाने की भी बात कही गई है। वहीं अगर हम बात करते हैं 12.14 हेक्टेयर जो है बीटा में आपको नजर आ जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो वनिष्ठ वन निर्माण क्षमता एग्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, केमिकल पेट्रो बेस इंडस्ट्री है, मेटल इंजीनियरिंग मशीनरी है, लेदर और टेक्सटाइल जो है ये आपको नजर आ जाता है। इसके अलावा एक इवोल्यूशन है इंटरप्राइजेस से, यानी कि ट्रेडिशनल माइक्रो क्लस्टर जो पहले जारी और एम्ब्रियो वर्क था, अब इसके अलावा पहले जो ट्रेडिशनली हम लोग यहाँ पे एम्ब्रियो वर्क जो है ये आपको जीआई टैग भी इसको मिला हुआ था। इसके अलावा वुडन फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लाई मतलब समझ लीजिए कि जो लाई मिठाई जो है, लई मिठाई जो है वो, इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट्स जो है। इसके अलावा आपको बताते चले कि हाई पोटेंशियल मॉडर्न सर्विस जैसे आईटी हार्डवेयर मेंटेनेंस, जिसमें आपको जो आपका ये आपका है जिसको हम कहते हैं ये टीसीएस जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसका हब है। हब मतलब क्या है, एक आपको वहां पे है टेक्निकल कंसल्टेंसी है, इवेंट मैनेजमेंट टूरिज्म भी है यहाँ पे पटना में बेहतर तरीके से डेवलप किया जा रहा है, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विस को डेवलप किया जा रहा है और कैटरिंग और हॉस्पिटैलिटी के लिए भी पटना जो है जाना जा रहा है। इसके अलावा नेशनल इंजन फॉर एलीट टैलेंट, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी बेहतर तरीके से हर एक क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आपको हर क्षेत्र की लगभग अच्छी पढ़ाई के लिए यहाँ पे चीजें नजर आएगी। जहां पे अगर हम बात करते हैं CNLU, IIT पटना, NIT पटना, CNLU, ठीक है, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जिसको CNLU कहते हैं, निफ्ट हो गया फैशन डिजाइनिंग जो करना चाहते हैं। इसके अलावा एम्स पटना है, PMCH है, NMCH है, IGMS है जो मेडिकल करना चाहते हैं, आर्बर्ट नॉ यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा CIMP है, नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बगल में, पटना यूनिवर्सिटी जो है ये आपको वहीं पर नजर आ जाता है। तो जो जैसा करना चाहता है, पटना वुमेन्स कॉलेज है उसके लिए उस हिसाब का यहाँ पे चीजें जो है नजर आ जाता है। इतना ही नहीं, पटना जो एक स्पिरिचुअल एंकर भी रहा है एंशिएंट और फाउंडेशन का हर धर्मों के लिए। जैसे सबसे पहले सिख धर्म के 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में ही हुआ था। साथ ही साथ तख्त श्री हरमिंदर साहिब जो कि 1660, जो ऑब्वियस सी बात है बर्थ प्लेस जो गुरु गोविंद सिंह का ये जो है ऑब्वियस सी बात है महाराजा रंजीत सिंह ने इसको एस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कमलदाह जैन टेम्पल जो कि आपके बर्थ प्लेस एंड निर्वाण साइट ऑफ सागा स्थूलभद्र और आपके दिगंबर जैन मंदिर जहाँ पे स्थूलभद्र जो कि श्वेतांबर सेक्ट के संस्थापक थे, उनका वो ऐसा स्थान जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे, तो आपके कमलदाह जैन मंदिर यहाँ नजर आएगा। इसके अलावा कदमे रसूल मस्जिद यानी कि होली फुटप्रिंट फ्रॉम मक्का एंड पत्थर की मस्जिद, ये कदमे रसूल मस्जिद है, इसको कहा जाता है कि फुटप्रिंट फ्रॉम मक्का, और पत्थर की मस्जिद जो कि 1621 में यही पटना में बना था। इसके अलावा कुम्हरार जो कि आपके मौर्य के समय का है, कुम्हरार के
खंडर जो कि अगम कुआं पटना के में आपको नजर आ जाता है, जो कि मौर्य के समय का है। इतना ही नहीं, एक लैंडस्केप है किसका, आर्किटेक्चरल सिंथेसिस का, यानी कि स्थापत्य हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे एक लैंड स्केल किसका आपके, तो आर्किटेक्चरल सिंथेटिक का, यानी कि आप आर्टिकल सिंथियंस का, ठीक है। ऑब्वियस सी बात हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपको शुरुआती दौर में जो आपके मॉडर्न टाइम्स में भी चीजें बनी, जैसे ओल्ड सेक्रेटेरिएट, पुराना सचिवालय, ये आपके गॉथिक बेसिकली हो गया जो इस टाइप का आप देखते हैं ना स्ट्रक्चर, जो गॉथिक हो गया इस टाइप का स्ट्रक्चर जो आप देखते हैं इस टाइप का, तो ये जो है गॉथिक शैली में बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं पुराना सचिवालय। और ये ऑब्वियस सी बात है कि एक वहां के यूरोप के रिनायंस को दर्शाता हुआ है। साथ ही साथ यूनियन बिल्डिंग जो आपके प्रिटोरिया में बना है उससे इंस्पायर्ड है। पटना म्यूजियम मुगल राजपूत स्टाइल जो है हाउस आपके कहाँ पे, दीदारगंज यक्षिणी बुद्ध रिलिक्स आपको यहाँ पे नजर आएगा। इसके अलावा जो है गोलघर जो कि आपके जॉन ग्रास्टिंग के द्वारा बनाया गया था। ऑब्वियस सी बात है जो गोलघर है अपने आप में एक आइकॉनिक गोलघर है, जो कि पहले तो मतलब शुरुआती दौर में ग्रेंडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था, और पटना में जो अकाल आया था उसका भी एक सिंबलाइज के रूप में नजर आता है पटना का आइकॉनिक गोलघर। साथ ही साथ किला हाउस जो कि शेरशाह के द्वारा, इसके अलावा शहीद स्मारक जो कि 1942 के जो शहीद थे, जो कि जिनके ऊपर गोलियों की बौछार की गई थी, जिनमें 7 छात्र 1942 के उसमें मारे गए थे, उनके सम्मान में शहीद स्मारक है। वही राजभवन जहां राष्ट्रपति रहते हैं जो कि 110 एकड़ में भरा हुआ है, ये बेसिकली आपको ये भी एक जबरदस्त आर्किटेक्चर उदाहरण जो है उस समय का नजर आ जाता है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम जो सस्टेनेबल ग्रोथ है, अगर हम बात करते हैं सतत विकास का परिस्थिति, इसमें इकोनॉमी इंडस्ट्री भी है, हाई स्पीड FMGG मैन्युफैक्चरिंग जोन भी है, और इमर्जिंग सर्विस जनरेट हो रहा है बड़ी तेजी से। कल्चरल हेरिटेज टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि टूरिज्म को और ग्लोबल कल्चर को काफी ज्यादा इनहेंस करेगा। एलीट इंस्टीट्यूट जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे IIT, एम्स, NIT, निफ्ट सप्लाई टॉप टियर ह्यूमन कैपिटल, ऑब्वियस सी बात है, और नॉलेज और टैलेंट, इन सबको मिला के यहाँ पे आपको चीजें नजर आ जाती है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो पटना जो है, पटना इट वाज नॉट जस्ट लॉन्गर, पटना जो है अब सिर्फ और सिर्फ प्राचीन इतिहास का संरक्षक नहीं है, यह आधुनिक उद्यम का एक तेज होता इंजन भी है। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपको एजुकेशन है, तीव्र औद्योगिकरण, काफी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, गहन विरासत का संगम होता है, और वहां पे एक वैश्विक महानगर का उदय जो है पटना के रूप में हम लोग को नजर आ जाता है। तो ये थी दोस्तों कहानी पटना की। अब आइए थोड़ा सा MCQ कर लेते हैं। यहाँ से MCQ है, हर क्वेश्चन के बाद मैं जो हूँ आपको 5 सेकेंड में काउंट करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग उत्तर अपना कॉमेंट बॉक्स में देखिए। ऐसा कुछ नियम होगा कि जैसे मान के चलिए मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आपके समझ दिख रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, ऐसा मैं हर जिले के साथ करूंगा। अगर आप तैयार हैं तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। आप जैसे क्वेश्चन देखा, आप वीडियो को पॉज कीजिए, मैं यहाँ पे काउंट करूंगा 1 2 3 4 5, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में उस आंसर को लिखिएगा, ठीक है। पहले लिख लीजिए 5 सेकंड में, अगर आप सही हैं तो अच्छी बात है, नहीं सही है तो इसको सही कीजिए। जैसे क्वेश्चन को देखिए, पटना डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, पटना डिस्ट्रिक्ट जो है कौन सी नदी के किनारे तट पर बसा हुआ है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आंसर है, मैं आपको हमेशा बताता हूं, जब भी आपके 4 ऑप्शन हो तो 4 ऑप्शन में देखिए कि सबसे ज्यादा सत्य के करीब कौन सा है। हालांकि पटना में गंडक भी पटना के पास है, सोन भी पटना के पास है, गंगा भी पटना के पास है, लेकिन पटना नदी एक्चुअल में बसी है कहां पर, तो गंगा नदी के ऊपर। तो कमेंट बॉक्स में उम्मीद करता हूं सही उत्तर आप दिए होंगे। इस क्वेश्चन को देखिए 1 2 3 4 5, क्या उत्तर दिया आप लोगों ने। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एंशिएंट नेम ऑफ पटना, निम्नलिखित में से कौन जो है पटना की प्राचीन नाम नहीं है। तो प्राचीन नाम पटना का इनमें से कौन सा ऐसा प्राचीन नाम जो है ये नहीं है। तो इंद्रप्रस्थ अगर आप जवाब दिए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला देखिए, विच ग्रीक हिस्टोरियन मेंशन पटना इन हिज बुक इंडिका, किस यूनानी इतिहासकार ने अपनी पुस्तक इंडिका में पटना का उल्लेख किया है। 1 2 3 4 5, अगर आप मेरे स्नीज लगाए हैं तो बिल्कुल आपने सही उत्तर लगाया है। अगले क्वेश्चन तरफ आइए बढ़ते हैं। पटना वाज रीनेम अजीमाबाद बाय विच मुगल रूलर, पटना का नाम अजीमाबाद किस मुगल शासक ने रखा था। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं। 1 2 3 4 5, औरंगजेब अगर आप जवाब दे रहे तो बिल्कुल सही दे रहे मेरे भाई। एक्चुअल में हुआ क्या था कि औरंगजेब का पोता था प्रिंस अजीम, प्रिंस अजीम ने पटना को रिनोवेट किया था और उसका नाम अजीमाबाद रखा। ऑब्वियस सी बात है उस समय में रूलर औरंगजेब था, तो औरंगजेब की स्वीकृति के बाद ही हुआ होगा। 1704 जो है इस समय में ये चीज हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कौन से वर्ष स्थापित की थी। 1 2 3 4
5। इस बीच में आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिएगा। तो अगर आप 1620 डालें तो बिल्कुल डालें, 1620 डाल लें तो बिल्कुल डालें। हालांकि ये फैक्ट्री बंद हो गई थी और अल्टीमेटली 1651 में परमानेंट फैक्ट्री जो है एस्टेब्लिश हुई थी। जवाब इसका हो जाएगा बी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही करके हमको करना है। विच फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉट एसोसिएटेड विद द पटना गिव द वैल्यू ऑफ पाई अप टू द 4 डेसिमल प्लेसेस। पटना से जुड़े किस प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री ने पाई का मान 4 दशमलव स्थान तक दिया? वरामिहिर, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, नागार्जुना। 1 2 3 4 5। अगर आपने जवाब इसका आर्यभट्ट दिया है तो बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है। अगले क्वेश्चन जरा बढ़ते हैं। हु ऑथर द अर्थशास्त्र एंड वाज एसोसिएटेड विद एंशिएंट पटना, यानी कि अर्थशास्त्र के रचयिता और प्राचीन पटना से जुड़े विद्वान कौन है? 1 2 3 4 5। तो अगर आपने जवाब इसका चाणक्य दिया है तो बिल्कुल सही दिया है। हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आर देयर इन पटना डिस्ट्रिक्ट? पटना जिले में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? 1 2 3 4 5। अगर आप 4 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ पटना? इनमें से कौन सा ऐसा है जो पटना में लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है? 1 2 3 4 5। अगर आप नालंदा लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप सही लगा रहे हैं। नेक्स्ट, पटना डिस्ट्रिक्ट एट हाउ मेनी सब डिवीजन? पटना डिस्ट्रिक्ट में टोटल जो है कितने सब डिवीजन है? 1 2 3। देखिए अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था 1 2 3 4। हो ये क्या हो गया? हाँ, जैसे कि यहाँ पे आपको सारी चीज बताया था, लोकसभा कितना है, सब डिवीजन कितना है, सारा चीज आपको यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो है बता रखा है। ठीक है। ओहो, चलिए आइए, तो 6 हो जाएगा। आइए, विच सिख गुरु वॉज बॉर्न इन पटना? पटना में कौन से सिख गुरु का जन्म जो है ये पटना में हुआ है? तो बताएंगे पटना में कौन से सिख गुरु का जन्म जो है पटना में हुआ है? 1 2 3 4 5। अगर आप गुरु गोविंद सिंह लगा रहे हैं बिल्कुल आप सही लगा रहे हैं। गोलघर वाज बिल्ट इन विच ईयर? गोलघर जो है कौन से साल बनाया गया था? 1757, 1786, 1857, 1912। पटना का आइकॉनिक जॉन ग्रास्टिंग के द्वारा 1786 में गोलघर बनाया गया था। ठीक है। विच इंस्टीट्यूट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन पटना? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संस्था है जो पटना में लोकेटेड है? आईटी पटना, एम्स पटना, एनआईएफटी पटना, ऑल ऑफ द अबव। 1 2 3 4 5। अगर आप जवाब इसका डी लगा रहे हैं बिल्कुल आप सही लगा रहे हैं। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ पटना? पटना का लिटरेसी रेट कितना है? 1 2 3 4 5। अगर आप जवाब इसका 70.7% लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग इसका जो है सही उत्तर लगा रहे हैं। ये क्या है? पटना का लिटरेसी रेट है। अगले क्वेश्चन जरा बढ़ते हैं। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ पटना? जो ये तो हो ही गया। हाँ, विच मेमोरियल इन पटना कॉमेमोरेटेड द 7 स्टूडेंट्स मैट्रिक ड्यूरिंग द पटना सेक्रेटेरिएट फायरिंग ऑफ 1942? 1942 के पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद हुए 7 छात्रों की स्मृति में बना स्मारक कौन सा है? ये बताएंगे सारे बच्चे, बताइए। एक बार, एक सेकंड, बताइए सारे बच्चे। जब से स्टूडियो थोड़ा चेंज किया ना, थोड़ा सा इशू इसमें हो रहा है स्टूडियो में। चलिए, चलिए आइए
हाँ इसका तो बता ही दिया 70.7। हाँ इसमें बताएंगे कि 1942 में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद हुए 7 छात्रों की स्मृति में कौन सा बना हुआ है। तो ये शहीद स्मारक जो है ये बना हुआ है सदाकत आश्रम मजूल हक गांधी मैदान। तो आपको गांधी जी के उसके ईद के दिन हुआ था। किला हाउस जो है ऑब्वियस सी बात है शेरशाह सूरी के समय का है। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा, शहीद स्मारक। ठीक है, आइए तो इस प्रकार से हम लोगों ने पटना जिले से रिलेटेड इंपॉर्टेंट तथ्य जाने, कुछ क्वेश्चनों को किया, कवर अप किया, बढ़िया तरीके से किया। तो ऑब्वियस सी बात है आप इस तरीके से करना चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और हमारे बचे हुए सारे जिलों को हम लोग कुछ इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो के फॉर्म में दे दूं, आज पटना जिला था थोड़ा लंबा समय लगा, बाकी मैं कोशिश करूंगा अन्य सारे वीडियोस को आपको 15 से 20 मिनट में कर दूं, क्योंकि पटना जिला था तो लंबा था एमसीक्यू के माध्यम से। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे सारथी बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल नया बैच है, जो कि 2 जून से इसमें आपके ओरिएंटेशन क्लास थी और क्लासेज एक्चुअल में इसकी शुरू हुई कितनी तारीख से, तो 4 तारीख से इसकी क्लासेज जो है शुरू हो रखी है। तो ऐसे बच्चे जो हमारे इस बैच के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, दे कैन एनरोल सारथी बैच के साथ। हमारे सारथी बैच के साथ खास बात आपको बताते चले तो हमारे सारथी बैच में मेरे भाई है क्या, तो आपको हम 5000 एमसीक्यूज के मार्फत से पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप कराएंगे। क्या आप परेशान है कि कैसे आपको पूरा सिलेबस करना है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको लाना है कि आपके पूरे सिलेबस की तैयारी अच्छे से हो जाए, तो 5000 एमसीक्यूज के मार्फत से हम पूरे के पूरे सिलेबस को कवर अप कराएंगे, जिसमें आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्ट्रक्चरल प्रिपरेशन के साथ कराएंगे। इससे आपको वीक एरिया आइडेंटिफाई होगा, फोकस्ड प्रिपरेशन होगा, टाइम बाउंड क्विजेज मिलेगा, स्पीड एक्यूरेसी इंप्रूव होगा और एग्जाम प्रेशर हैंडल करना आसान होगा। हर प्रश्न के साथ स्पष्ट व्याख्या, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी आएगी और मिस्टेक जो है रिपीट नहीं होगा। साथ ही साथ आपका एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होगा। साथ ही साथ आपको मंथली करंट अफेयर्स वाला मैगजीन और क्रक्स मटेरियल भी मिल जाता है। और मेरी तरफ से अगर आप आदि लाइव, फिर से हम बता देते हैं, बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं, आप जब भी सारथी बैच लें तो आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करें। आदि लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपको मेरी तरफ से हैंड रिटेन नोट्स हर टॉपिक का मिल जाएगा। साथ ही साथ डेली का टास्क भी आपको मिल जाता है। तो मेरे भाई अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हम कैसे आपको सारे बच्चों को हैंड रिटेन नोट जो है ये प्रोवाइड करते हैं, तो आप खुद देखिए, आपको लगेगा कि यार कितना मेहनत हम करके आप लोगों को। देखिए बिहार स्पेशल का, करंट का, डेली 2 नंबर सीरीज, डेली मेंटरशिप टास्क, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, हर सब्जेक्ट का हैंड रिटेन नोट जो है और नोट जो इंपॉर्टेंट बीपीएससी के लिए हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो याद रखिएगा आदि लाइव ही लगाएंगे। जैसे कुछ डेमो आपको हम इसका दिखाना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल इसी का बिहार स्पेशल का ही देखिए, या जैसे बिहार स्पेशल का ये देखिए, तो जैसे मान के चलिए आप गए यहाँ पर हिंदी में ही देख लिया, आज हिंदी में ही आज हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे आप देखेंगे उसको खोल, जैसे आप देखिए यहाँ पे खोल ले दीजिए, देख रहे हर एक टॉपिक का यहाँ पे जो है आपको क्या किया गया है, तो हर एक टॉपिक को समझा करके बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपको बताए हुए हैं। तो हिंदी और इंग्लिश हो हर चीज का आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। आप सीधा कोर्स लीजिएगा, कोर्स लेने के बाद सीधा हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा 8789847319 पे आप सीधा जो है हमको क्या कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इस कोर्स में अगर आपको इनरोल करना है तो इनरोल करने के लिए आपको क्या करना है मेरे भाई, तो यहाँ पे आप चले जाएंगे स्टडी IQ। यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप चले जाएंगे स्टडी IQ, जैसे मान के चलिए यहाँ पे गए, STUDY स्टडी IQ। स्टडी IQ पे जैसे ही आप गएंगे तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे आप सिंपल सा मारेंगे क्या, तो यहाँ पे आप सिंपल सा क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप सिंपल सा सारथी लिखिएगा SAA। अब जैसे ही सारथी 72nd BPSC प्रीलिम्स बैच 2 आएगा, बैच 2 में आप बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आपसे नंबर मांगेगा, जो भी आपका नंबर है आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो भी आपका नंबर है यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे डाल के दिखाए 91212549, ठीक है। आपके फ़ोन पे आएगा OTP, जैसे मेरे फ़ोन पे जाएगा OTP, अभी मेरे फ़ोन पे गया है OTP, ठीक है। अब इस OTP से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे कि एकदम बिल्कुल प्रोसेस भाई आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए OTP आया, एक सेकेंड, क्यों नहीं आ रहा भाई, आ गया। हाँ जैसे देखिए OTP है 704160, ठीक है।
अब इस पर हम बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है मेरे भाई, तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे सिंपल सा ADILIB कोड याद रखिएगा, आदि लाइव ही लगाएंगे, आदि लाइव कोड लगाएंगे, 2000 रुपये में आपका एक कोर्स जो है आराम से हो जाएगा। तो कोड आपको क्या लगाना है, तो कोड आपको ADILIVE आदि लाइव ही कोड लगाना है, और आदि लाइव कोड लगा करके आप जो है इस बैच में आराम से इनरोल कर लीजिएगा। याद रखिएगा कोड आपको आदि लाइव ही लगाना है, आदि लाइव कोड लगा करके इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा 8789847319। हम जो है आपको इस ग्रुप में जोड़ लेंगे। बाकी उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो। अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।